हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी इंटर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चैप्टर वाइज तैयारी करते हैं। आपको बता दें कि आज यह इस वीडियो सीरीज़ का 3 नंबर वीडियो है हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। इससे पहले हम इस तरह का 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आप अभी तक इस सभी 2 वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लिंग चैप्टर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं। फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है यहाँ आपके सामने है। क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि लिंग के अनुसार शुद्ध जोड़े का चयन करें। शुद्ध जोड़ा निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पर आपका एक का ए ऑप्शन सही होगा, यानी कि देख सकते हैं माली मालिन। ये जोड़ा है क्या? यह जोड़ा बताता है कि माली का जो स्त्रीलिंग होता है वो क्या होता है? मालिन होता है। तो माली का स्त्रीलिंग मालिन होता है, इसीलिए ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही होगा। ये बी ऑप्शन क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर माली का स्त्रीलिंग बोला जा रहा है कि माला, ऐसा नहीं, ये गलत होता है, गलत है। डी में बोला जा रहा है कि माली का जो स्त्रीलिंग है वो मालिन है, तो ये भी आपका क्या है? गलत है। इसके बाद ये माली का स्त्री मालिनी है, तो ये भी आपका गलत है। सही क्या है? ए ऑप्शन, यानी कि माली का जो स्त्रीलिंग होगा वो मालिन होगा, ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और 2 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए। पूछा जा रहा है कि सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सूर्य जो आपका शब्द है इसका स्त्रीलिंग आपको क्या करना है? बताना है। तो यहाँ पर 2 का आपका बी ऑप्शन जो है सही होगा, याद रखेंगे। सूर्या, क्या? तो सूर्या आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। आगे बढ़िए, देखिए नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? हिंदी के अंदर शब्दों का जो लिंग निर्धारण होता है वो किसके आधार पर होता है? तो 3 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। याद रखिएगा कि संज्ञा का ही हमेशा क्या किया जाता है? लिंग निर्धारण किया जाता है कि यह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। पूछा जा रहा है कि लिंग के अनुसार शुद्ध जोड़े का चयन करें। लिंग के अनुसार आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध जोड़ा है। अब शुद्ध जोड़ा किस आधार पे आपको बताना है, तो यहाँ पर अभी आपको बताने वाले हैं। 4 का डी ऑप्शन आपका सही होगा। याद रखिएगा, रचयिता का जो स्त्रीलिंग होता है वो रचयित्री होता है। रचयिता का स्त्रीलिंग रचयित्री। रचयिता किसे कहते हैं? जो कविता का रचना करते हैं, तो वो भी एक रचयिता है। तो अगर कोई पुरुष कविता का रचना कर रहा है तो उसको बोलेंगे रचयिता। अगर कोई स्त्री कर रही है, कोई महिला कर रही है, कोई लड़की कर रही है, तो उसको क्या बोलेंगे? रचयित्री बोलेंगे। ठीक है। तो ये आपका शुद्ध जोड़ा है डी ऑप्शन, रचयिता का रचयित्री, यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? तो यहाँ पर 5 का जो आपका सही आंसर होगा वो डी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे परिषद। परिषद आपका बिल्कुल ही यहाँ जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो 6 का ए ऑप्शन आपका सही होगा। याद रखेंगे कपट। जो आपका कपट शब्द है यहाँ पर पुल्लिंग है, यह आप याद रखने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिए 7 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लिंग के अनुसार शुद्ध जोड़े का चयन करें। लिंग के अनुसार आपको शुद्ध जोड़ा निम्नलिखित में से कौन है, यही आपको बताना है। तो 7 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे सम्राट का सम्राज्ञी। यानी कि यहाँ पर आपको सिंपली यह दिखाना था कि जो सम्राट जो शब्द है इसका स्त्रीलिंग क्या होगा। तो सम्राट का स्त्रीलिंग सम्राज्ञी होगा। क्या होगा? सम्राज्ञी। ठीक है। इस तरह से आप याद रखेंगे। लिंग आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, लिंग क्या है आप सभी को पता होगा कि जिससे स्त्री या पुरुष का बोध होता है वो उसे हम लिंग कहते हैं। अब लिंग के 2 प्रकार होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो जिससे स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग बोलते हैं, जिससे पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग बोलते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब देखिए कुछ आपका कंसेप्ट होता है लिंग चैप्टर से संबंधित। तो लिंग चैप्टर जो है हम पूरा डिटेल में भी पढ़ाए हुए हैं सब्जेक्टिव टाइप से। लिंग कैसे पहचान सकते हैं आप कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, सारा नियम हम बताए हुए हैं। तो अगर आप नहीं देखें तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के जो आपका हिंदी व्याकरण का जो भी क्लास है इसमें हमने पूरा हिंदी व्याकरण पढ़ाया है,
तो आप वहाँ पर जा कर के देख लीजिएगा, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। सारा नियम हम बताए हैं कि किस नियम से आप बताएंगे कि कौन सा स्त्रीलिंग है कौन सा पुल्लिंग है, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है कि नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप है। नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है? तो 8 का ए ऑप्शन आपका सही होगा, याद रखेंगे। नेत्री का क्या होगा? पुल्लिंग नेता होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर आपके 9 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बाल का स्त्रीलिंग है, बाल का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो 9 का यहाँ पर आपका सी होगा, बाल का क्या होगा? बाला यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। और 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि लिंग के अनुसार शुद्ध जोड़े का चयन करें। लिंग के अनुसार आपको शुद्ध जोड़े का चयन करना है। तो 10 का सी ऑप्शन सही होगा। राक्षस का राक्षसी होगा, क्या होगा? राक्षस का जो स्त्रीलिंग होगा वो राक्षसी होगा। बाकी का सभी जोड़ा क्या है? गलत है। राक्षसनी नहीं होगा, राक्षसी नहीं होगा, राक्षनी नहीं होगा, सही क्या होगा? राक्षसी, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग, तो 11 का सी ऑप्शन आपका सही होगा, याद रखेंगे, सुंदरता। आगे बढ़ जाइए और देखिए 12 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो 12 का डी ऑप्शन आपका सही होगा। यहाँ पर आपका पुलिंदा जो शब्द है वो क्या है? पुल्लिंग है, आप याद रखेंगे। और इसका PDF आपको हमारे मोबाइल ऐप पर मिल जाएगा। तो अगर आप लोग अभी तक मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से मोबाइल ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। नहीं तो प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए LGR स्टडी ऐप, तो वहाँ भी आपको हमारा मोबाइल ऐप सबसे ऊपर आ जाएगा, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जिस पर आपको इसका भी PDF और इस तरह से सभी सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन का PDF मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लिंग के अनुसार शुद्ध जोड़े का जो है आपको क्या करना है? चयन करना है। शुद्ध जोड़े का चयन करें। तो 13 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे। शिक्षक का जो स्त्रीलिंग होता है वो शिक्षिका होता है, न कि शिक्षार्थी होता है, न कि शिक्षका, न कि शिक्षकानी, ये सब नहीं होता है, शिक्षिका होता है। इसीलिए ए ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़िए और देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द पुल्लिंग है, उसे बताइए। मतलब निम्नलिखित में से कौन पुल्लिंग है, यही आपको सेलेक्ट करना है। तो 14 का ए ऑप्शन आपका जो है यहाँ पर बिल्कुल ही सही आंसर होगा। डैट मीन्स बुढ़ापा क्या है? पुल्लिंग शब्द है, याद रखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है कि गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो गीदड़ का सही स्त्रीलिंग आपको बताना है। तो 15 का सी ऑप्शन आपका सही होगा, गिदरी। क्या है? गिदरी यहाँ पर आपका जो है सही आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ जाइए और देखिए यहाँ पर अपने 16 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्त्रीलिंग शब्द बताएं। स्त्रीलिंग शब्द आपको यहाँ पर बताना है। तो 16 का ए ऑप्शन आपका सही होगा, याद रखेंगे। कुटिया, क्या होगा? कुटिया आपका जो है बिल्कुल ही, जो कि इस सभी में क्या है? स्त्रीलिंग है। इसी तरह से आप देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, अध्यापिका शब्द का पुल्लिंग रूप है। अध्यापिका शब्द जो है उसका पुल्लिंग क्या होता है? तो 17 का यहाँ पर आपका बी होगा, अध्यापक। अध्यापक आप सभी जानते हैं। चलिए आगे बढ़िए और 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। स्त्रीलिंग कौन सा है, यही आपको सेलेक्ट करना है, चयन करना है। तो 18 का डी ऑप्शन आपका जो है सही होगा, याद रखेंगे, स्थापना। आगे बढ़िए और 19 नंबर क्वेश्चन है कि देवर का स्त्रीलिंग होगा। तो 19 का यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही होगा, देवरानी। क्या होगा? देवरानी। और जिस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पहले से पता हो तो आप लोग कमेंट में लिखते चलिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, यह आपको यहाँ बताना है। तो 20 का जो है यहाँ पर आपका ए ऑप्शन से होगा, याद रखेंगे, पक्षी। निम्नलिखित में से जो आपका स्त्रीलिंग शब्द है वो क्या है? पक्षी है। बाकी के सभी पुल्लिंग शब्द हैं, आपका बाज हो, मकड़ी हो या फिर गैंडा हो। इस तरह से 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, कवि का स्त्रीलिंग है। कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो कवित्री होता है, लेकिन 21 है, तो 21 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा, कवित्री। क्या होगा? कवित्री यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए और देखिए 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन है कि स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। तो 22 का ए ऑप्शन आपका सही होगा, शराब। यहाँ पर शराब क्या है? स्त्रीलिंग शब्द हैं, ये आप याद रखने की कोशिश करेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन है कि लिंग का यहाँ पर आपको बताना है कि दृष्टि से दही क्या है? लिंग की दृष्टि, यहाँ पर का नहीं होगा, क्या होगा? की होगा, ठीक है। लिंग की दृष्टि से दही जो है वो क्या है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो 23 का यहाँ पर जो है आपका बी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे, पुल्लिंग है। दही क्या है?
पुलिंग है, ठीक है। जैसे आप लोग बोलते होंगे दही खट्टा हो गया, ऐसा नहीं कि दही खट्टी हो गया, ऐसे नहीं होता, दही खट्टा है। इस तरह से चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे हम 24 नंबर क्वेश्चन। आप यहाँ पर आपको बताना है कि सोन नदी क्या है। सोन जो नदी है ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो 24 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन से होगा, याद रखेंगे यह क्या है, पुल्लिंग है। 25 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग शब्द आपको 25 नंबर में बताना है। तो 25 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन से होगा, मृत्यु। मृत्यु क्या है, स्त्रीलिंग। आप सुनते होंगे कि फलाने का मृत्यु हो गया, इस तरह से, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर अपने जो 26 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि हार शब्द क्या है। हार शब्द जो है क्या है, तो 26 का सी ऑप्शन। ये दोनों हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। 27 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। पूछा जा रहा है कि प्रियतम का स्त्रीलिंग होगा। प्रियतम का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो 27 का डी ऑप्शन आपका से होगा, प्रियतमा होगा। क्या होगा, प्रियतमा, ठीक है। आगे बढ़िए और देखिए यहाँ पर अपने 27 के बाद 28 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यहाँ जो है आपको 28 के बारे में बताना है कि निम्नलिखित में से किस शब्द का जो है पर्याय जो है पुल्लिंग है, मतलब कौन सा शब्द पुल्लिंग है, सिंपली यही आपको बताना है। तो 28 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, डैट मीन्स ग्रंथ जो है आपका क्या है, पुल्लिंग है, याद रखेंगे। चलिए देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि पदनाम होते हैं, पदनाम जो है वो पुल्लिंग होते हैं या फिर स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। तो 29 का ए ऑप्शन आपका से होगा, याद रखेंगे ये क्या है, पुल्लिंग है। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, मगरमच्छ का स्त्रीलिंग है। मगरमच्छ का स्त्रीलिंग क्या है, तो 30 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है सही होगा, याद रखेंगे मादा मगरमच्छ। क्या होगा, मादा मगरमच्छ होगा या मादा मगरमच्छ होगा, ये सब आपका सही नहीं है। इस तरह से आप समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिए यहाँ पर अपने 31 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ठाकुर का स्त्रीलिंग होगा। ठाकुर का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो 31 का ए ठकुराइन, क्या होगा, ठकुराइन होगा। इस तरह से देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गायक का स्त्रीलिंग होगा। गायक जो शब्द है इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, तो 32 का ए ऑप्शन होगा, गायिका। क्या होगा, गायिका। यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही होगा। इस तरह से आपका लिंक चैप्टर कंप्लीट होता है। अगले का जो आपका क्लास होगा उसमें हम वचन देखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसका PDF अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं LGR स्टडी ऐप। तो वहाँ भी आपको ऐप मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जिस पर आपको सभी सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन का PDF वहाँ पर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।